कैसे हो सभी? तो आज हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 कंटिन्यू करनी है। लास्ट क्लास मैंने आपको एक्सरसाइज 1.15 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको बता दिया था कि हाउ टू टेल कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, राइट। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चंस में नॉर्मल आपको पता है कि अगर प्लस हो, रैशनल प्लस इरेशनल हो तो आपका इरेशनल होता है, रैशनल माइनस इरेशनल हो तो इरेशनल होता है। रैशनल को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा, राइट। पर आपको उसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन अप टू द मैक्सिमम पॉइंट कि आप जितना सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1.5 के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा 2 माइनस रूट 5 क्या होता है, -3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर चुके हो। अब मैंने आपको आज की क्लास में जो कराया था क्वेश्चन नंबर 2 का, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने आपको पार्ट कराया था, अब मैं उसमें अपने इमेजिनरी एग्जाम्पल क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसी तरीके के क्वेश्चंस है, क्योंकि इसलिए आप चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। आई एम ओनली गिविंग यू द एग्जाम्पल हिंट कि कैसे करना है आपने, ठीक है। जैसे 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5, ओके। आपने ये मल्टीप्लाई करना हो, बीच में आपके डॉट होगी या फिर कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट और ब्रैकेट होंगे, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में आपने सबने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे कि पहले आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5 से, फिर आपको ये प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपने इस 5 को इस सब पूरे के साथ लेके जाना है, फिर प्लस में है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट 3 को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे करना है कि 5 इंटू 2 10 डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू रूट 5 प्लस 3 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? जो रूट वाले हैं उनको अलग अलग और जो बिना रूट के वो अलग। अब इसके अंदर 10 बिना रूट का एक ही है, प्लस 5 रूट 5 आपका एक तरफ है, रूट 3 एक तरफ है। आपने सारी चीज़ें अलग रखनी है। रूट 5 के साथ रूट 3 का भी प्लस नहीं होगा, रूट 5 के साथ सिर्फ रूट 5 वाला प्लस होगा। जैसे हम करते हैं ना, एक्स के साथ हम एक्स ही प्लस करते हैं, वाई के साथ वाई ही प्लस करते हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई को हम एक्स वाई नहीं लिखते। अब वाई प्लस वाई को 2y लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स को 2x लिख देंगे, लेकिन एक्स प्लस वाई को हम 2xy या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखते। तो कभी भी ये प्लस अलग अलग डिजिट्स नहीं होती हैं। सो ऐसे ही रूट 5 और रूट 3 अलग अलग प्लस नहीं करोगे, 5 रूट 5 अलग से रहेगा, रूट 2 ये 2 रूट 3 अलग रहेगा। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई अगर हो, ठीक है, रूट में अगर a इंटू रूट बी हो, आप हमेशा इसको पूरे रूट के अंदर a इंटू बी कर सकते हो। रूट a डिवाइड में रूट b हो तो आप कर सकते हो पूरा रूट के अंदर a बाय b, पर रूट सेम होना चाहिए, क्यूब रूट या 5 नहीं। अगर रूट है तो रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाले कंसेप्ट के साथ अगर रूट 3 इंटू रूट 5 है तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई है। प्लस के केस में कभी प्लस नहीं होंगे एक साथ, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं। अभी लेकिन रूट 3 और रूट 5 अलग अलग है, तो क्या करोगे, 3 इंटू 5 रूट के अंदर अलग से सेम ऐसे चीज़ लिखते चले जाओगे, आपके जो आंसर्स आए हैं। और रूट 3 इंटू रूट 5 क्या बन जाएगा, रूट का 15, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। अब कुछ स्क्वायर हो, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको फॉर्मूला होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू बी यानी रूट 3। तो आप इसे क्या लिखोगे, 4, और रूट 3 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 3, याद रखना, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3, मल्टीप्लाई हो गया तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 बाहर आ गया 3, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये आपका आ गया 4 प्लस 3 और ये 4।
अब ये 4 अंदर नहीं लेके जाना है आपने, रूट वाला अलग से लिखना है और वो अलग से, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप करो 7 + 4 3, दैट्स इट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और वैसे ही सबसे इजी है, लेकिन अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, स्क्वायर है तो आपने इसको 2 बार लिख लिया और उसको फिर मल्टीप्लाई किया, वो आपके लिए बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, उसको आप मत करना, फॉर्मूला डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। ओके, इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। आप जैसे अब एक क्वेश्चन चलो करते हैं कि 5 - √5, 5 + √5। अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? अब आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है, इसके अंदर ए बी दोनों सेम है, लेकिन बीच में निशान अलग है, एक माइनस एक प्लस है, साइन अलग है। तो अब देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला और कराया था, a² - b², इसका क्या होता है a + b, a - b, जिसमें a और b सेम रहते हैं लेकिन बीच के जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो सेम ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको कहा था आप ऑपोजिट भी यूज कर सकते हो, a + b - b = a² - b²। तो यहाँ पे अगर हम माने कि a हमारा 5 है और b हमारा √5 है, तो आप क्या लिख सकते हो, a - b a + b, या फिर a + b a - b जो भी है, तो कैसे लिखोगे a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर, मैंने बताया रूट का स्क्वायर क्या होता है, पूरा नंबर 5। तो आपका आंसर आ गया 20, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 अपना पूरा कर सकते हो। अब मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है, रैशनलाइज। आज की क्लास के लिए आपके लिए है रैशनलाइज कैसे करना है। रैशनलाइज करने का मतलब है उन्हें क्यों करना है रैशनलाइज, कभी क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन बेसिकली आपको रैशनलाइज करना होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। हम कभी भी ना रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। अगर आपका आंसर आता है 80/√3, आप उस आंसर को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस √3 को किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर से हटाना है या इसके बदले कुछ और लाना है, पर रूट नहीं लाना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना, और उस तरीके से करना है कि आपके इस नंबर पे फर्क ना पड़े। आपको पता है नंबर पे फर्क ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि अगर हम उसको काटें तो आपका आंसर सेम आ जाए, लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। तो √3 को हटाने के लिए, मतलब √3 को रूट से हटाने के लिए आपने क्या करना है, आपको पता है कि रूट को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से तो आपका रूट हट जाता है, राइट। तो ऐसे ही आपने अगर रैशनलाइज करना है, √3 हटाना है, तो आपको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, √3 से। इसे हम कहते हैं रैशनलाइज, कि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पर कंसेप्ट सेम। तब आपका आंसर क्या हो गया, 80 × √3, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से, √3 × √3 3, ये आपका आंसर है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, कभी भी आपने आंसर इधर नहीं छोड़ना, यहाँ पे छोड़ना है। अब जैसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रैशनलाइज वाले सारे क्वेश्चन है वो आप सारे करोगे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल करा रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के सारे खुद करोगे। हाउ डू यू रैशनलाइज, अगर आपका आ जाए 1/√17, ओके, आपको पता है √17 आपका क्या है, आप इसको निकाल नहीं सकते हो, दिस इज इरेशनल, क्योंकि प्राइम नंबर का। तो आपको रैशनलाइज करने के लिए √17 हटाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, इस √17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपका क्या आंसर आ गया, 17/17, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपके पास आ जाए 1/2√5, आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, किस चीज़ से करोगे, 2√5 से, नो, क्योंकि 2 हमारा 2 हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हमें तो √5 से हटाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √5 से। तो आपका आंसर आ जाएगा √5 डिवाइड में 2 इंटू √5 × √5 5, तो मल्टीप्लाई, तो √5/10, ये आपका आंसर आ गया। तो √5/10, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको करना है। अब कुछ होते हैं प्लस माइनस में होते हैं, वो मैंने आपको क्लास में नहीं कराया, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में दोबारा से कराऊंगी ये, जैसे कि √7 - 1। अब आपको इसको हटाना है, तो आपने a+b, अब याद रखना हमेशा a+b और a-b वाली आपने आइडेंटिटी लगानी है, ये आइडेंटिटी आप बिल्कुल अच्छे से रट लो। तो a-b आपके पास है, आपको किस चीज़ की कमी है, a+b की, तो आपने a+b से इसको रैशनलाइज कर देना। जिस चीज़ की कमी होगा, माइनस हो तो प्लस से, प्लस हो तो माइनस से। तो आपका क्या आ गया, √7 + 1, ये क्या बन गया, a-b a+b, तो a² - b²। तो आपका क्या आ गया, √7 + 1 7 - 1, तो √7 + 1 और नीचे आपका आ गया 6, ये आ गया आपका आंसर। ये मैंने इस क्लास में आपको दोबारा से कराऊंगी, पर रैशनलाइज आपका ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट होने चाहिए आपकी नोटबुक। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय बच्चों।